क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर डोजी कैंडल के ऊपर कैसे वर्क करना होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कैंडल्स हैं, काफ़ी यानी कि काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको आज की वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। ठीक है, आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, फॉलो लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तो आप सबको थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता माय नेम इज़ मज़हर अब्बास। ठीक है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह मैं सिखाता हूँ, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर आपको मज़ीद काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना कुछ न्यू स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आज की मेरी वीडियो थी कुछ न्यू स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डोजी कैंडल क्या होती है, डोजी कैंडल किसे कहते हैं। ठीक है, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा, मैं एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आए। ऐसे आप एक एक पॉइंट को समझेंगे ना तो उससे आपका फ़ायदा कि आपको कोई चीज़ भूलेगी नहीं। अगर आप इस तरह से यानी कि ये मैं आपको इनके सारी चीज़ें सारी सारी मतलब कि सारी की सारी अभी कभी गाइड करता जाऊँ, सारी चीज़ें बताता जाऊँगा ना, आपको पिछली चीज़ें भी भूल जाएँगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे डोजी कैंडल के ऊपर। ठीक है, डोजी कैंडल क्या होती है? ये देखिए मैं आपके सामने ना अभी कैंडल बनाने लगा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें ये एक आ गई कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐसे जैसे प्लस का ऑप्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको सिखाने वाला हूँ ये डोजी कैंडल क्या होती है और डोजी कैंडल के बाद आपने ट्रेड कब लेनी है और कहाँ यानी कि कहाँ की ट्रेड लेनी है, आप बाय की लेनी है कि सेल की लेनी है। ठीक है, और पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था काफ़ी मिस्टेक्स थी कुछ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक मेरी खुद की भी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लियर्स भी हुई हैं, तो आप सबकी भी इंशाल्लाह मैं क्लियर करवाता जाऊँगा। तो यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता चलूँ। माय नेम इज़ मज़हर अब्बास। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, फॉलो लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं। देखिए आज की हमारी यानी कि ये कैंडल थी, ये देखें अगर इस तरह की डोजी कैंडल बने, फिर भी डोजी कैंडल अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ पे बनती है ना इस तरह से, ठीक है, ये भी डोजी कैंडल है। अगर ये कैंडल बनी है इस तरह से, ये वाली, ये भी डोजी कैंडल ही कहलाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ना बात करते हैं, यहाँ पे ये वाली अगर इस तरह की कैंडल बन जाए, जैसे कि ये, एक सेकेंड, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल है। ठीक है, अब ये कैंडल है तो अब यहाँ पे भी जाके अगर ये वाली देखिए ऊपर जाके भी, ऊपर वाली जगह पे भी जाके अगर इस तरह से बने ना तो ये फिर भी डोजी कैंडल ही कहलाएगी। ठीक है, तो डोजी कैंडल के बाद हम एंट्री कब ले सकते हैं और कैसे लेनी है मैं वो भी बताता हूँ। जब भी आपको मार्केट के अंदर डोजी कैंडल नजर आए, ठीक है, तब आपने 2 कैंडल्स का वेट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये एक डोजी जो ना डोजी कैंडल्स बनी है। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स को इस चीज़ का पता नहीं चलता तो वो अपना लॉस करवा बैठते हैं। डोजी कैंडल जैसे ही बनती है तो वो फ़ौरन अपना ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है, अब जब से आपको एक चीज़ बताऊंगा, जब भी डोजी कैंडल मार्केट के अंदर आपको नजर आए बने ना, आपने नेक्स्ट जो साथ वाली कैंडल होती है ना ये वाली, इसका वेट करना है। अगर ये जो कैंडल है ना, ये वाली जो ना साथ इसके कैंडल ग्रीन बनना है, ये वाला जो कैंडल बनना है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल इसने इस डोजी कैंडल को यानी कि ये कैंडल यहाँ से शुरू हुआ है ग्रीन, अगर यहाँ पे जाकर रुक जाता ना तब भी आपने एंट्री नहीं थी लेनी। ठीक है, क्योंकि ये डोजी कैंडल की ये जो इस डोजी कैंडल की ना ये नीचे वाली ये हिक है। ठीक है, इसने इसको ही क्रॉस नहीं किया। अगर ये कैंडल इसको क्रॉस करेगी ना, ये जो डोजी की कैंडल है ना, अगर ये ग्रीन वाली कैंडल इस कैंडल को क्रॉस करेगी, ठीक है, फिर आपने समझना है कि मार्केट का जिनका मूव अप ऊपर का हो गया। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ऊपर आपको 3 डोजी कैंडल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अभी तक एंट्रीज नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि ये देखें अभी ये भी डोजी कैंडल है, ये साथ वाली भी, तीनों के तीनों डोजी कैंडल हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली। मैं एंट्री क्यों नहीं ली? अभी देखें यहाँ पे आपके सामने ये ग्रीन कैंडल बना है बड़ा। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि ये यानी कि इस डोजी के बाद ग्रीन बना तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपके सामने बाय की ट्रेड लेने लगा हूँ यहाँ से ही। ये देखें जैसे कि मैंने बाय की ट्रेड ले दिया, लेकिन हम इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे, हम शॉर्ट ही लेंगे। यहाँ पे मैंने इनका अपना टीपी भी इनके लगा दिया, टेक प्रॉफिट। अभी यहाँ से मार्केट ऐसे ही जो डोजी कैंडल बना है ना ये वाला, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अक्सर कई बार नहीं भी होता, लेकिन यहाँ पे यानी कि कन्फर्म है कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, क्योंकि इस डोजी के बाद ग्रीन बहुत बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, इसने पूरी की पूरी डोजी कैंडल को यानी कि अपने अंदर समा लिया, तो इसीलिए ये मार्केट यहाँ से ना ऊपर जाएगी, तो आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ कि काफ़ी यानी कि मेंबर्स हैमर का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको हैमर का पता ही नहीं चलता। जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल देख सकते हैं, ये वाली ग्रीन जो कैंडल है ना सिंगल, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताऊँ, ये देखें जैसे ये वाली कैंडल है, काफ़ी सारे मेंबर कहेंगे, बोलूँगे कि शायद ये वाली ना हैमर बना है। ये हैमर इस तरह का नहीं होता। ठीक है, ये भी डोजी कैंडल की शेप में ही आई है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे ना ये कैंडल है, ये कैंडल है, ठीक है, ये इसकी हिक है,
और ऊपर यहाँ से लेके ना, तो ये देखें, ये बनना हैमर, इसको कहते हैं हम हैमर। ठीक है, अब ये देखें इस तरह की कैंडल ये डबल आएगी, ये देखें ये होता है हैमर, यानी कि ऊपर वाली जो कैंडल है इसके नीचे डबल आ जाए, इसको हम कहते हैं हैमर। ठीक है, ये होती है हैमर कैंडल, जो कि काफ़ी मेंबर्स को नहीं पता चलता, काफ़ी मेंबर को समझ नहीं थी आ रही। ठीक है, तो वो मुझे बता रहे सर हम जैसे आपने बताया था हैमर के अंदर ही हम, यानी कि जैसे मार्केट में हैमर बनता है हम ऊपर की ट्रेड लेते हैं तो मार्केट वर्स हो जाती है, हमें इसकी समझ नहीं आई। तो देखें हैमर, मैंने आपको बताया ये वाला हैमर होता है, ये जब इस तरह की कैंडल बनने इसको हम कहते हैं हैमर। अगर फॉर एग्जांपल इसकी डुंडी छोटी भी होती है, ये वाली डुंडी होती है, ये हैमर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये वाला यानी कि इस तरह की सिचुएशन, इतनी सी डंडी है, ये भी हैमर नहीं है, अगर ये इतनी सी डुंडी होगी ना फिर जाके हैमर होगी, क्योंकि इसकी अगर ये ऊपर वाला हिस्सा जो ना 40% हो चाहिए, नीचे वाला 60% हो, उसको हम कहते हैं हैमर। और जैसे ही मार्केट के अंदर हैमर बनेगा मार्केट फ़ौरन ऊपर वहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर का इशारा देता है। अगर ऊपर से नीचे का हैमर बनेगा, ठीक है, तो मार्केट हमें क्या इशारा देगी कि मार्केट नीचे आने वाली है। ठीक है, आपको उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको हैमर की भी समझ आ चुकी होगी, डोजी की भी समझ आएगी, आ चुकी होगी ऑलरेडी। ठीक है, अभी मैं आप सबके साथ अब आपको ना ये चीज़ बता दिया हैमर के बारे में। ठीक है, अब आपके साथ ना मैं एक और स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपके मोबाइल के अंदर नहीं है, कि अगर आपके पास इतनी अभी अमाउंट नहीं है, अभी इतनी इन्वेस्ट नहीं है, ठीक है, आपने कम डॉलर के साथ स्टार्टअप लिया है, तो आप चाहते हैं कि आपका लॉस ना हो, अभी मैं आपको एक स्ट्रेटजी देने जा रहा हूँ। वो स्ट्रेटजी बहुत ही कमाल की, इस तरह से आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। हमेशा आप डेली का डेली बेस पे अपना टारगेट अचीव करके डेली मार्केट क्लोज करेंगे, डेली जो आपने प्रॉफिट का टारगेट बनाया हुआ है उसको क्लोज करेंगे। लेकिन उसके लिए फिर हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस टाइम अगर देखें ना, यहाँ पे ये देखें, ये डोजी बनी है, उसके बाद ये बड़ी कैंडल बनी है ना, मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल रेड कैंडल भी आ जाता है ना, रेड कैंडल भी बन जाता है, फिर भी कोई इशू नहीं, मार्केट फिर भी इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि डोजी है ना, डोजी के बाद ग्रीन वाला कैंडल बना है, तो मार्केट के ऊपर जाने के यानी कि ये होते हैं चांसेस होते हैं। ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे ना काफ़ी सारे मेंबर्स को ना ये भी चीज़ ना क्लियर नहीं हो पाती, जहाँ से जाकर वो अपना लॉस करवाते हैं। जब भी मार्केट के अंदर ना आपको ये देखें, यहाँ पे ना मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें जैसे कि ये आ गई, जब भी मार्केट के अंदर आपको इस तरह की कैंडल नज़र आए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल है ना, किधर गई है, ये देखें जैसे कि मार्केट के अंदर मैं आपको बताऊँ ना, जैसे ये कैंडल बनी है, थोड़ा सा मैंने जूम नहीं सॉरी छोटे करके स्क्रीन को आपको बताता हूँ। जैसे देखिए जब इस तरह की कैंडल मार्केट के अंदर बनती है ना, ऊपर से देखिए यहाँ पे मार्केट लेके आई है, तो ये आपने अपने जहन में एक बात बिठा लेनी है, याद रखनी है कि मार्केट अब नीचे यहाँ यहाँ से देखें कहाँ पे मार्केट थी, ये वाले मार्केट यहाँ पे आई हुई है, और यहाँ से फ़ौरन मार्केट यहाँ पे गिरी है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, नेक्स्ट कैंडल ऊपर की बनेगी? नहीं, जब इस तरह की सिचुएशन हो तो 3 कैंडल मार्केट बनाएगी, नीचे की 4 कैंडल, ये आपने याद रखनी है। 4 कैंडल उसने लाजम बनानी ही बनानी है। ठीक है, जैसे ही 4 कैंडल बनेंगी, ठीक है, तो फिर मार्केट का रिवर्सल यहाँ से चेंज होगा। ठीक है, और इसके बाद भी हम कैसे इसको यानी कि देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी कि यहाँ से नीचे आएगी, मैं वो भी आपको समझाता हूँ। देखें, यहाँ तक आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक आई है। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट दोबारा से यहाँ तक गई है। ठीक है, अब यहाँ ये जो आपको लाइन नज़र आई ना, ये वाली, ठीक है, इस लाइन के बाद जब भी मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है ना, ठीक है, आपने तब 1 से 2 कैंडल का वेट करना। अगर मार्केट यानी कि मज़ीद ऊपर जाए तो फिर समझ लीजिए कि मार्केट और ऊपर जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन तक आपने फिर वेट करनी, या इस लाइन को अगर मार्केट ने क्रॉस किया है तो समझ लीजिए कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट अभी ऊपर जानी है डोजी के बाद, देखिए मेरा टीपी हिट हो गया, तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर ही जा रही है। यहाँ से मैंने बताया था कि ये कैंडल है, डोजी कैंडल बनना है, वीडियो के अंदर ही आपको बता रहा हूँ, साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये डोजी कैंडल बनी थी, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल बड़ी बनी है ना, तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं, अच्छी आप प्रॉफिट यहाँ तक आने तक बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोशिश किया करें कि रिस्क ना लिया करें, कम से कम यानी कि 2-3 डॉलर का ना आप टीपी बना के नेक्स्ट यानी कि गेन से अपना बाय का ऑर्डर लगा लें। ठीक है, तो अब आपको मैं एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो आपको अभी बता रहा था ना, एक स्ट्रैटेजी कि जिसकी वजह जिससे आप कभी भी लॉस नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, अब वो स्ट्रैटेजी कौन सी है, अब यहाँ पे आपके सामने ना, आपको पता है कि मार्केट पहले सबसे आपने मार्केट जब भी मार्केट के अंदर एंटर होना है ना, जब भी आपने मार्केट ओपन करनी है, सबसे पहले आपने मार्केट का थोड़ा सा व्यूज़ करना है। यहाँ पे आपने चेक करना है, यहाँ से लेके ना, तो ये आपने चीज़ देखनी है कि मार्केट तकरीबन 2 घंटे से कहाँ पे जा रही है मार्केट। यहाँ से मुसलसल ये देखें, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकअप किया है,
तो यहाँ से मार्केट ऊपर चले गई है, ठीक है। अब आपने क्या चीज़ देखी है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से इनके मार्केट जो लास्ट इस टाइम इनके एरिया वो ये है और यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तक आती है, अगर फिर मार्केट ऊपर जानी शुरू होगी तो मार्केट समझे कि ऊपर ही जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ना, मार्केट यहाँ से यहाँ पे आती है, फिर रिजेक्ट हो जाती है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर, अगर यहाँ से ये यहाँ पे आ जाती है ना, फिर मार्केट नीचे आ सकती है ऐसे होके ना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि ब्रेकअप, ये देखिए अभी यहाँ पे ना, अभी यहाँ पे आपने ये चीज़ समझनी है। अभी यहाँ पे ये हो गया हमारा स्पोर्ट एरिया, ब्रेकअप इसको कहते हैं ब्रेकअप। अगर ब्रेकआउट यहाँ से मार्केट ने दे दिया, ये अब यानी कि जब आपको इस तरह की दो कैंडल्स नजर आती है ना, ये वाला जब पैटर्न होता है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे पहले इसको आएगा, अगर इस एरिया को इसने क्रॉस किया ना, अगर इस एरिया को इसने क्रॉस किया तो यहाँ पे आपने 2 कैंडल्स का वेट करना है। अगर इस एरिया को इसने क्रॉस करके नीचे आ गई तो समझ लीजिए कि मार्केट और नीचे जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ से इसको क्रॉस करके यानी कि यहाँ पे फिर इस तरह से कैंडल दे दी ना, तो समझ लीजिए फिर भी आपने ऑर्डर नहीं लेना। यानी कि अगर आप लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं, मैं फिर की बात कर रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। जब मार्केट यानी कि ये वाली वो लाइन है, इसको यानी कि मार्केट मैं ये बताता हूँ सिंपल वे में। ये देखें ये वाली लाइन है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ना नीचे आई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आने की कोशिश मार्केट ने की है, लेकिन कैंडल मार्केट की ना यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मतलब होता है कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि मार्केट ने इसके यानी कि ऑर्डर को ब्लॉक किया है, मार्केट इसको यानी कि नीचे नहीं आने दिया, ठीक है। तो बायर्स मार्केट को यहाँ से फिर अगर ऊपर जाती है तो समझ लीजिए कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर आप लॉन्ग ट्रेड लेना चाहे तो बाइक ले सकते हैं, ठीक है। अगर यही कैंडल यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये यानी कि लाइन है, ठीक है। अगर मार्केट इसको यानी कि क्रॉस कर जाती है, यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, तो फिर आपने एक कैंडल का वेट करना। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आए तो समझ लीजिए कि मार्केट और नीचे आ सकती है। फिर यहाँ पे ये हो गया ब्रेक एरिया, ये देखें, फिर यहाँ पे ये हो गया इसका ना ब्रेक एरिया, यहाँ पे लाइन नहीं सीधी लग रही, ये हो गया ब्रेक एरिया, ठीक है। तो ये आ गया ब्रेक एरिया। अगर मार्केट यहाँ पे फिर इसको क्रॉस करे, ठीक है, तो मार्केट के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे नीचे आने के। अगर मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती, कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाते, फिर अगर अगेन अगर कैंडल बने वो भी यहाँ पे क्लोज हो जाए, तो समझ लीजिए कि मार्केट का फिर से मूव अप ऊपर, ठीक है। ये कुछ स्ट्रेटजी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी अभी एक और स्ट्रेटजी जो मैं बताना चाह रहा था ना, अभी यहाँ पे आपने बहुत ही ना ध्यान से चीज़ समझनी है, बहुत गौर से ये चीज़ को समझना है। अभी यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ पे इस टाइम बाय के चल रही है। अब यहाँ पे आपने अपना एक ऑर्डर लगाना है बाय का, लेकिन अभी वैसे लगाने वाली गलती है, क्योंकि मार्केट का नीचे आने का यानी कि हो चुका है। अब मार्केट हो सकता है नीचे गिरे, ठीक है, लेकिन फिर भी चले मैं आपको एक स्ट्रैटेजी समझाना चाह रहा था। तो मार्केट नीचे आए ऊपर जाए, इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पे आपको समझाने को, यहाँ पे देखिए मैंने एक बाय का ऑर्डर लगाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाय का ऑर्डर, यहाँ पे मेरा बाय का ऑर्डर प्लेस हुआ, फ़ौरन वहाँ से मैंने एक सेल का ऑर्डर लगा दिया। अब आप बोलेंगे कि ये क्या हुआ, ये तो नहीं, आपने 2 ऑर्डर लगा दिए बाय सेल के। अब मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ ना, अब आपने वो चीज़ समझनी है। अब ये हमारा हो गया ऊपर वाला ऑर्डर, ये सेल का ऑर्डर हो गया और ये नीचे वाला बाय का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेल पे क्लिक किया, इसका टीपी सेट किया, ठीक है। अब इसका टीपी हमने लगाना है कितने डॉलर पे, चलें यहाँ पे लगा देते हैं, $23 का हमने इसका लगा दिया टीपी, ठीक है। अब इसी के हम लगाएंगे SLB, यानी कि इसका हम जो ना लॉस लगाएंगे यहाँ पे ना, एक सेकेंड, $23 का हमारा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आ रहा है ना, तो चलें यहाँ पे ना हम इसका ना, हाँ जी, ये लगा लेते हैं $5 का। यहाँ पे अगर इस पे मार्केट नीचे की तो यहाँ पे हमें $5 का लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका एसएल जो ना लगाना है, कन्फर्म एसएल क्यों नहीं हो रहा, और सॉरी ये तो एसएल ऊपर जाके लगेगा, मैं भी पागल हो गया हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने इसका जो एसएल है ना, यहाँ पे ना हमने भी इसका एसएल लगा दिया $28 पे। ये देखिए हमने उसका एसएल लगा दिया $28 पे। अब आप बोलेंगे कि सर ने ये क्या किया, $5 की यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट। अभी यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमने किसका लगाया है, ऐसे टीपी और ऐसा लगाया हमने सेल वाले ऑर्डर का। अब यहाँ पे हम जाते हैं बाय पे। अब बाय पे जाएंगे, बाय से हम बाय का जो ऑर्डर है ना हम, ठीक है, यहाँ पे हम इसका जो टीपी लगाएंगे ना, वो हम कहाँ पे लगाएंगे, वो हम लगाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये $26 पे हमने इसका ना, ये सॉरी 26 पे नहीं, $23 पे ही, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे हमने ना $23 पे इसका लगा दिया टीपी, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर अगेन से यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाय में जाएंगे, बाय का जो एसएल है ना हम वो यहाँ पे लगाएंगे, एक सेकेंड, $28 का ना हम यहाँ पे ना इसका भी जो एसएल है ना
वो $28 का लगाएंगे। अब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे दोनों ही सेम है, ठीक है। तो अगर लॉस होगा तो लॉस ज़्यादा होगा। अब यही चीज़ समझने वाली यहाँ पे मैं आपको ये एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ जो आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप अपना कभी भी लॉस नहीं काट सकते, आपका कभी भी लॉस नहीं हो सकता, आपको हमेशा प्रॉफिट ही आएगी, ठीक है। अब मैं ये सिर्फ आपको सिंपल समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये नहीं कि अभी मार्केट तेज़ चल रही है ना, ठीक है, इस टाइम मार्केट के हालात जो है ना बहुत तेज़ है, फास्ट है, ठीक है। तो इसको आप नीचे भी काट सकते हैं, टीपी को भी और सेल को भी, एसएल को, दोनों को आप नीचे भी मजीद काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे देखें हमने जो अपना एसएल लगाया वो किधर लगाया है, ये आपको अब थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे ना अगर बात की जाए ना, यहाँ पे ये देखें, ये इस टाइम 4800 यानी कि 44 पॉइंट पे हमने लगाया टीपी, सॉरी एसएल लगाया हमने अपना जो ना सेल वाले ऑर्डर का, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे अगेन से ना, यहाँ ऑर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, लिमिट पे आएंगे, लिमिट ये देखें, यहाँ पे ये होता है लिखा हुआ लिमिट। अब लिमिट पे आएंगे हम, ठीक है। अब हमने वो जो ऑर्डर लगाया था 4884 पे, अभी यहाँ पे यानी कि हम जो ऑर्डर लगा रहे हैं ना, हम लगा रहे हैं सेल का 4884, ठीक है। अब 4884 का मैंने ये अपना ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप चेक करें तो ज़रा ना, ये मेरा ना ऑर्डर लग गया एक, ठीक है। किधर लग गया ऑर्डर, ये देखें लिमिटेड ऑर्डर लग गया ये, बल्कि सॉरी ये तो गलत लग गया ऑर्डर, मैं भी पागल ही सीधा साहब से। अब यहाँ से हमने बाय का ऑर्डर लगाना है पहले, फिर आपको मैं सेल का बताऊंगा। यहाँ पे इनके मार्केट इस टाइम में हमने जो ऐसा लगाया हुआ ना, हमने इनका अपना जो लॉस लगाया स्टॉप लॉस, वो हमने लगाया हुआ 4844 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से हम 4844 से बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे, यानी कि अपनी लिमिट सेलेक्ट करेंगे, लिमिट पे जाएंगे 4884, यानी कि जैसे ही मार्केट 4884 के पास आएगी ना, इस टाइम मार्केट किधर चल रही है 4884, एक सेकंड, मार्केट इस टाइम किधर जा रही है, हम किधर हमने लगाया है 4800, एक सेकंड, 4884 यहाँ पे हमने ऐसा लगाया, मार्केट इस टाइम इधर चल रही है 4800, यहाँ पे मतलब कि हमने जो लिमिटेड ऑर्डर लगाया ना वो लगाना है 4884.946 पे, बाय लिमिटेड, ठीक है। 4884 यहाँ पे पता नहीं कितने थे, मैं फिर भूल गया हूँ। इस टाइम मार्केट चल रही है 4873 के ऊपर है, ठीक है। हमने ऑर्डर जो लगाया वो 4884 पे लगाना था ना, एक सेकंड, यहाँ पे नहीं 4840 पे लगाएंगे ना, मार्केट जब नीचे गिरेगी, सॉरी मैं ऑर्डर ही गलत लगा रहा हूँ, जब मार्केट नीचे गिरेगी हमने तब भी ऑर्डर अपना प्लेस करना है। कि यहाँ पे देखें मार्केट का हमने जो अपना लगा दिया, मार्केट जब फिर नीचे 4859 पे हमने लगाया हुआ, सॉरी ट्रेक प्रॉफिट 4884 लगाना है, मैं 4884 लगाई जा रहा हूँ, मैं ना असल पे थोड़ा सा समझ कन्फ्यूज़ हो गया था, समझ नहीं थी आ रही क्या होगा। यहाँ पे देखें 4844, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने मैंने यहाँ पे लगा दिया अपना एक बाय का ऑर्डर। अब आपको थोड़ी सारी मेरी स्ट्रैटेजी समझ आएगी। यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया अपना ऑर्डर, आप ये चेक कर सकते हैं मेरा यहाँ पे ना ये लिमिटेड ऑर्डर लग गया, जैसे ही मार्केट यानी कि इस लाइन को टच करेगी ना, ठीक है, फ़ौरन मेरा जो बाय का ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है, मेरा बाय का ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से ना, मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे आती है, इस टीपी को यानी कि टीपी को हिट करती है, ठीक है, मेरा टीपी हिट कर गया तो मार्केट यहाँ से वापस चले जाती है, ठीक है। तो मुझे कितनी $23 की मेरी प्रॉफिट ओके बन गई ना, उस लाइन तक जाते जाते मेरी $23 की प्रॉफिट बन गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी $23 की प्रॉफिट ओके, अभी यहाँ पे मार्केट इस लाइन के लाइन को टच करती है, ठीक है। तो मेरा यानी कि जो टीपी था, जो मेरा एसएल था ना, ठीक है, तो यानी कि मेरा जो स्टॉप लॉस था उसको भी हिट कर गया और मेरा यहाँ से बाय का ऑर्डर फिर से प्लेस हो गया, ठीक है। और जब हमने इस बाय ऑर्डर को यानी कि जो न्यू लगाया ना, हमने इसका टीपी भी यानी कि लगाना है। यहाँ पे बाय ऑर्डर की बात करें ना, ठीक है, जो हमने भी लिमिटेड लगाया अपना,
ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे हमने अपने बाय वाले ऑर्डर पे ना, बाय वाले ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे इसको तो बल्कि सॉरी, ये जो लिमिटेड ऑर्डर हमने लगाया था ना, अभी उस पर क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी अभी नहीं, मतलब क्लिक उस पर नहीं हो रहा। जैसे ही अभी आपका जो लिमिटेड ऑर्डर है वो लग जाएगा ना, यहाँ पे बात करते हैं लिमिटेड ऑर्डर की, वो नहीं लग रहा। जैसे यानी कि लिमिटेड ऑर्डर आपका लग जाएगा, यहाँ से आपने इसका जो टीपी रखना है ना, यानी कि जो आपने यहाँ पे ये ऑर्डर लगाया है, इसका जो आपने टीपी रखना है वो यानी इस लाइन तक रखना है। यानी कि ये लाइन जब यानी कि यहाँ से देख लीजिए तकरीबन 28-30 डॉलर बनते हैं, तो आपने यहाँ पे इसका टीपी यहाँ तक सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब यहाँ पे इसको मार्गी टच करेगी ना, ठीक है, तो आपका यानी कि 28 डॉलर की प्रॉफिट यहाँ से भी बन जाएगी और 23 डॉलर की प्रॉफिट यहाँ पे भी बन गई, ठीक है। कितनी माशाल्लाह आपकी प्रॉफिट बन जाएगी टोटल 28 और 23, ठीक है। आप खुद अंदाजा लगाएं, 51 डॉलर तकरीबन, ठीक है। 51 डॉलर की आपकी प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगी और वो ऑर्डर आपका यानी कि वहाँ तक मार्केट अगेन जाएगी। अगर मार्केट नीचे है तो मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी, ठीक है। आपकी यानी कि यहाँ पे 50+ डॉलर की प्रॉफिट भी बन गई, आपका लॉस भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर वो आपका एसल हिट हुआ तो यहाँ से आपकी प्रॉफिट भी दोबारा बन गई है, ठीक है। अगर इसी दौरान अगर आप चाहे मजीद प्रॉफिट ज़्यादा बनाना, तो आप यहाँ से यानी कि जैसे मार्केट ऊपर जाना शुरू करें, आप बाय का ऑर्डर अपने लगा के ना साथ साथ, जैसे मैंने जो स्ट्रेटजी बताई हुई है उस तरह से भी प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेम ये पैटर्न ऊपर का। अब जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आती है, ठीक है, ये आपका ऐसा लगा हुआ है 5901 पे, ठीक है। हम यहाँ पे एसएल की बात करें, यहाँ पे जाएंगे, फिर लिमिटेड ऑर्डर लगाएंगे, यहाँ पे 5901 पे जाएंगे, 5901, यहाँ पे ना जाते हैं 5901, तो यहाँ पे हमें लोड साइज एक ही रखना है, ठीक है। इसका टेक प्रॉफिट जो ना हम रखते हैं मार्केट की, कहाँ पे हमने ऑर्डर लगाया था, नीचे वाला 4844, सॉरी 4844 पे हमने लगाया था ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे हमने इसका टीपी लगा दिया। अगर मार्केट उसको ऊपर वाले को हिट करेगी ना, तो हमने बहुत नीचे तक अपना टीपी लगाया, बहुत नीचे तक का, ठीक है। तो हम इनके जैसे मार्केट नीचे आएगी, आपके इनके जब 30+ डॉलर की प्रॉफिट बननी होगी, आप अपना ऑर्डर क्लोज करना चाहे क्लोज कर सकते हो, उसका टीपी मजीद आगे करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का, यानी कि आपको थोड़ी सी समझाइए, ये एक ट्रिक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्डर अगेन से प्लेस कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए ना, एक सेकेंड, यहाँ पे मार्केट किधर गई है, एक सेकंड, यहाँ पर नेट शायद आई थिंक नेट का इशू आ रहा है, नहीं बल्कि मार्केट बहुत मैंने छोटी कर दी है, ऑर्डर से भी मेरे ज़्यादा हो गए ना। यहाँ पे अपना लिमिटेड ऑर्डर अभी क्लोज करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ना देखिए इस तरह से ऑर्डर मेरे लग चुके हैं। एक मिनट में मार्केट का ज़रा बंद करता हूँ, दोबारा से मैं ऑन करता हूँ। अभी यहाँ पे देखें, ये आपके सामने मार्केट है, यहाँ पे भी शो नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी मैंने 2 लिमिटेड लगा दिए थे। अब बल्कि सॉरी शो कैसे होगी, यहाँ पे मैंने बहुत नीचे लगा दिया इसका, सॉरी ये ऑर्डर मैं क्लोज करता हूँ, एक सेकंड ज़रा। अब यहाँ पे देखें मैंने इतनी नीचे लगा दिया, मुझे पता ही नहीं चला। यानी कि वहाँ से आपने अपना एक ना लिमिटेड ऑर्डर यहाँ पे भी लगा देना है, ठीक है। उसका भी आप टेक प्रॉफिट ना लगाइएगा, जैसे उसको मार्केट हिट करेगी ना, फिर आपने उसका भी टीपी यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना लिमिटेड ऑर्डर वहाँ पे प्लेस किया, जब वहाँ पे उसको मार्केट जैसे हिट करेगी, फिर उसका टीपी आपने यहाँ तक का लगा देना, ठीक है। जैसे मार्केट यानी कि यहाँ पे आएगी, आपका फिर से अगेन से प्रॉफिट, ऊपर से भी प्रॉफिट नीचे से भी प्रॉफिट, और आप प्रॉफिट के ही अंदर रहेंगे, आपका इस तरह से लॉस नहीं होगा। तो ये थी आज की स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये थी आज की ट्रिक, इस ट्रिक को यूज़ करके आप बहुत अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे फॉर एग्जांपल आती है, इस टीपी को हिट करती है, तो इस डॉलर की प्रॉफिट आपकी बन गई, फिर यहाँ तक मार्केट आ जाती है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो यहाँ तक आते आते यानी कि आपका जो 23 डॉलर की प्रॉफिट थी वो ओके होगी। फिर जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगेगी, ठीक है, आप यानी कि वहाँ से अपना यानी कि बाय का जो आपका ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ही आपको यानी कि मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाए उस ऑर्डर को क्लोज करें, तो अगेन से अगर आपकी जो प्रॉफिट है वो बन गई। और जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है इन दोनों यानी कि ऑर्डर्स के अंदर ना, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है ना, वो दोनों यानी कि दोनों के दोनों, ये जो आप ऑर्डर लगाए ना, इसके अंदर मार्केट ऊपर जाते हैं, फिर आप लगा के ना ऑर्डर प्रॉफिट बनाए, नीचे आते फिर लगा के प्रॉफिट बनाए, इस तरह से आप एक अच्छी यानी कि प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, कुछ स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करूँगा आपको कुछ यानी कि समझ आई होगी, वीडियो की हर एक चीज़ की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यानी कि शेयर करूँगा हम वॉल्यूम कैसे लगाते हैं और वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं,
उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ अगर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना, उसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। मैं आपको इकट्ठी सिखाऊंगा, आपको जो पीछे आपने सीखा है वो सारे का सारा भूल जाएगा, आपका माइंड डबल हो जाएगा, आपको जो चीज़ें समझ आई हैं वो भी आप भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं अपने इनके हिसाब के साथ आपको वो चीज़ बताता हूँ कि अभी आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको आराम आराम से आस्ता आस्ता सारी चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, अभी आपको 100 में से सिर्फ और सिर्फ 5% चीज़ों का मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है। बाकी अभी आपको स्पॉट एरिया का बताना है, ठीक है। उसके बाद यानी कि ब्रेकआउट क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कहाँ से हम एंट्री अच्छी ले सकते हैं एक लॉन्ग ट्रेड के लिए, कहाँ से हम एक अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाली हैं। और उसके बाद मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, इंडिकेटर्स को किस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो जैसे मैंने आपके सामने ऑर्डर लगाए हुए हैं ना, ये देखें, ये मेरी यहाँ पे प्रॉफिट चल रही है, यहाँ पे मेरा लॉस सिर्फ 11 ही यानी कि $0.11 का ही चल रहा है, तो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो अगर इनके थोड़ा बहुत आया होगा बीच में 1-2 पॉइंट का, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए कोई परवाह नहीं, जब इस टिप को हिट करेगी यहाँ से ऊपर तो आएगी ना मार्केट, ठीक है। तो हमारी प्रॉफिट, अगर फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे एसएल भी हिट हो जाता है, मार्केट यहाँ पे भी आ जाती है, यहाँ से फिर जब ऊपर जाएगी, जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी हमारी प्रॉफिट बनती जाएगी, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, फॉलो लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।